उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, आरपीएन सिंह ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह कांग्रेस के जाने माने नेता अब कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं और नए सफर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं आरपीएन सिंह, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को इस्तीफा दिया है और सूत्र लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आज ज्वाइनिंग कार्यक्रम भी बीजेपी का है। उस दौरान ही आरपीएन सिंह भाजपा का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस से इस्तीफा सामने आ चुका है। लगातार ये बातें की जा रही थी कि आरपीएन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं और अब आखिरकार आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी है बड़ी खबर। और उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका भी यहां पर लगा है, क्योंकि सोनिया गांधी को आरपीएन सिंह ने इस्तीफा भेज दिया है और नए सफर की शुरुआत होगी। आरपीएन बीजेपी के साथ नया अध्याय रचेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, लगातार ये बातें की जा रही थी पिछले काफी वक्त से कि आरपीएन सिंह कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं, आखिरकार उस पर आज मोहर लग गई। बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से कयास लगाई जा रही थी कि आरपीएन सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और उसके बाद से अब जो है आज इन्होंने औपचारिक रूप से इन्होंने पत्र लिखा है और उसमें इस्तीफा की मांग की है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा हुआ है। चुनाव से ठीक पहले जो है माना जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में इनका नाम हुआ करता था और आज जो है ये भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। दिल्ली में मुख्यालय पे पार्टी में सदस्यता लेंगे और लगभग 3 बजे के आसपास ये कयास लगाई जा रही है कि 3 बजे के आसपास ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आरपीएन सिंह को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी काफी करीबी माना जाता है और आरपीएन सिंह पडरौना के राजघराने से आते हैं और इनका काफी ज्यादा प्रभाव है। 2009 की अगर बात करते हैं तो तत्कालीन पडरौना सीट से लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं और 2 बार यूपीए की सरकार में भी इन्होंने सड़क परिवहन और पेट्रोलियम गृह मंत्रालय राज्य मंत्री बने रहे थे। तो निश्चित तौर पे एक कांग्रेस को एक बड़ा झटका है ये, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव का समय नजदीक है और चुनाव के समय से अब जो है कांग्रेस के जो नेता है वो टूट करके कभी भाजपा में तो कभी सपा में शामिल हो रहे हैं। तो इससे कांग्रेस को आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि एक स्टार प्रचारक की सूची में इनका नाम था और स्टार प्रचारकों की सूची में क्योंकि ये लगातार जो है भाजपा के संपर्क में थे और आज ये 3 बजे के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। बिल्कुल, लेकिन संदीप, जिस तरह की बातें हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे थे, काफी समय से ये चर्चा भी चल रही थी कि आरपीएन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। बावजूद इसके कल हमने अपने दर्शकों को दिखाया था जब लिस्ट सामने आई थी स्टार प्रचारकों की, तो कांग्रेस की ओर से इस तरह की ये बचकानी हरकत कैसे हो सकती है? अगर ऐसा नहीं था तो फिर लिस्ट में, और अभी अभी ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 5 स्टार प्रचारक यानी और भी जो स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है वो इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बेइज्जती हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हो सकती है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस की बड़ी कमी है कि अपने ही जो नेता हैं उनसे संवाद ना करना। जो शीर्ष लेवल के नेता हैं वो संवाद नहीं करते। शायद यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस की पार्टी के जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो कांग्रेस को छोड़ करके दूसरे दलों में जा रहे हैं। तो इससे काफी ज्यादा असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ने वाला है। कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो वैसे भी कांग्रेस का जनाधार बहुत ज्यादा यूपी मजबूत नहीं है, लेकिन इनके शीर्ष लेवल पे जो बड़े चेहरे हैं जो लगातार अपनी सीट निकाल करके आपके पास वापस आएंगे। इस बीच हमारे साथ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपका के न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मीकांत जी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अब आरपीएन सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी जो जिन नेताओं ने साथ छोड़ा था अब उस रेशियो को बराबर करने के लिए बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में ला रही है। क्या कहेंगे आप? हमने जिन्होंने हमारा साथ छोड़ा था उस पर हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, ये पार्टी ने स्पष्ट किया था जी, क्योंकि उनका चित्र पार्टी छोड़ते समय जो उनका बयान है और पिछले 4 साल का उनका जो आचरण और व्यवहार है उससे जनता के मन में छाप बैठ गई थी कि ये पदलुलुक है या इनको कुछ चाहिए था इसलिए गए हैं। लेकिन जहां तक ये आरपीएन सिंह साहब के आने का सवाल है तो इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में नेहरू गांधी परिवार के बाद एक बड़ा चेहरा जो भाजपा परिवार में शामिल हो रहा है, मैं उनका स्वागत करता हूँ।
बिल्कुल, यानी आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका, क्योंकि जिस तरह से कल ही अभी सूची आती है, कांग्रेस उनको अपना स्टार प्रचारक तक बना देती है, तो क्या मतलब कांग्रेस इससे पूरी तरह से अनजान थी और आपने भीतर ही भीतर उनके गढ़ में सेंधमारी कर दी? अंदाजा लगा लीजिए, ये ज्वाइनिंग बहुप्रतीक्षित ज्वाइनिंग है, आप लोगों को भी जानकारी में था, और इसके बाद भी कांग्रेस है तो उनके चुनाव आंदोलन की क्या परिस्थिति, इसका अनुमान आप लोगों को भी लग जाना चाहिए और आपके माध्यम से जनता को भी। बिल्कुल, लेकिन लक्ष्मीकांत जी, जानकारी ये भी सामने आ रही कि कुछ और स्टार प्रचारक हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, तो क्या आप उन नामों के बारे में कुछ बताएंगे हमें? नहीं, नामों के बारे में बता दिया तो फिर अर्थ क्या रह जाएगा उनके ज्वाइन करने का। ज्वाइन करेंगे, बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, यानी और झटके अभी कांग्रेस पार्टी को लग सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी दे सकती है विधानसभा चुनाव से पहले। जी, लेकिन लक्ष्मीकांत जी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं यहाँ पर बड़े बड़े जो नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है, क्योंकि पिछड़े वर्ग को लेकर एक बड़ी बातें कही गई थी, तो पिछड़ा वर्ग आपसे नाराज था और अब बड़े नेताओं को आप अपनी पार्टी में ला रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में आप टक्कर का सामना करेंगे या फिर जो 300 पार की बात बीजेपी कर रही है वो ऐसा ही होने वाला है? ये निश्चित तौर पर जो पिछली बार का हमारा था संख्या थी, उससे हम ज्यादा जाएंगे। दूसरी बात, जहां तक पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग ने हमेशा भाजपा का साथ दिया है और भाजपा ने ही पिछड़े वर्ग की लड़ाई को लड़ा है। एक उदाहरण देना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग के लोग इस डिबेट को उनको विश्वास हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को देश में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। उससे पहले की किसी सरकार ने संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया था। इसीलिए पिछड़े वर्ग का हितैषी कौन, ये पिछड़े वर्ग की जनता को जानकारी भी है और जानकारी अब इसके माध्यम से भी हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, के न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए, और संदीप आपका भी बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं आरपीएन सिंह, और आखिरकार कांग्रेस से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। सोनिया गांधी को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, और हमारे साथ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी जुड़े जो कि नेता हैं बीजेपी के। उन्होंने साफ कहा कि बड़ा फायदा हमको मिलने वाला है आरपीएन सिंह के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह कांग्रेस के जाने माने नेता रहे, उन्होंने अब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी जानकारी। और साथ ही साथ एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो ये कि कई और स्टार प्रचारकों के जो नाम सूची में थे वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आपको हम उत्तर प्रदेश